इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स सागर मध्य प्रदेश। तो वो केले जो होंगे वो जल्दी गल जाएंगे और गल जाएंगे तो उसे पाकिस्तान जाने की इच्छा हो जाएगी। पाकिस्तान समझते ना, 2 नंबर जाने की इच्छा हो जाएगी, क्योंकि बच्चे जब स्कूल में 1 नंबर तो ये 2 भी आप समझ जाओ। तो ये हमने जल्दी से उन्हें, डॉक्टर साहब ने कहा हाँ ये आइडिया बहुत जोरदार है, और फटाफट इधर उधर से 2-4 किलोमीटर घूम घाम के केले मिल गए। योग संयोग जब अच्छा होता है तो केले मिल गए और उन्हें अम्मा जी को केले खिला दिए गए और केले उनको पोटी कराई तो वो चूहिया मरी हुई निकल गई। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई कुर्सी पे ना बैठे तो ज़्यादा अच्छा है, टिक करके ना बैठे तो बहुत अच्छा है। वैसे हम कमेटी से चर्चा कर रहे हैं कि अगर ये सब कुर्सी पे बैठने वालों को अगर 500-500 रुपये दिए जाएं कि जब तक प्रवचन चलता है और ये नीचे बैठे तो इनको 500-500 रुपये मिलेंगे। अगर कमेटी मान जाती है तो आप सब अपने अपने नाम लिखवा देना। अरे डॉक्टर साहब तुम्हें तो छूट है, जिसके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है उनको तो छूट है, मगर जिनके पास नहीं हो जबरदस्ती बैठते हैं। और ये मेरा दावा है कि जितने लोग कुर्सी पे बैठते हैं और घुटने में अगर दर्द उनको है और कमर में अगर दर्द है तो कुर्सी पे बैठने से घुटने का दर्द भी बढ़ेगा और कमर का दर्द भी बढ़ेगा। कोई माई का लाल ठीक नहीं कर सकता बंधु। नहीं ये तो बैठ जाती हैं, बहुत पावरफुल महिलाएं। अपने बचपन में स्कूल में स्पोर्ट्समैन रही है, खेल कूद करती थी ना। देखो मैंने फेंका पत्थर और लग गया उनको। तो ये खेलकूद में मस्त थी पहले बहुत। ये तो थोड़ा सा मिल जाती है कुर्सी तो बैठ जाते, बाकी तो कमरे में जब आती हैं तो नीचे ही बैठना पड़ता है। तो ये बैठना, इससे कारण क्या है? घुटनों के दर्द। अरे बैठो बैठो, कहाँ जा रहे हो? तो ये घुटने जो अपन और खराब होते हैं, घुटने किन कारणों से जोर पड़ता है वो भी सुन लें। जब अपन कुर्सियों पे बैठते हैं तो ये घुटने मुड़ते हैं और यहाँ की नसें जो हैं वो टाइट होती हैं, और जब अपन महीनों बैठने लगते हैं तो ये जब अपन घुटना मोड़ते हैं तो उसमें दर्द होने लगता है, नसें खिंच जाती हैं, तो हम हर जगह कुर्सियों में बैठने लगते हैं। और जितने लोग नीचे बैठेंगे मेरा दावा है कि उनको ज़िंदगी में कभी घुटनों का दर्द नहीं होगा। बस 3-4 चीज़ें उन्हें नहीं करना है। एक, खड़े होकर के पानी नहीं पीना है। गड़गड़ 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 जो पानी पीते हैं, खड़े होकर के पानी नहीं पीना है, क्योंकि खड़े होकर के पानी पीने से घुटने का फ्लोराइड खत्म होता है। और स्टैंडिंग किचन, खड़े होकर के जो भोजन बनाने की प्रक्रिया आज 10-20 साल से चली है, उसके कारण ये घुटनों में दर्द होता है, क्योंकि सारी बॉडी का वजन घुटनों पे आता है। तो ये बहुत गलत हो गया। पहले के लोग नीचे बैठकर के भोजन बनाते थे और 10 बार उठक बैठक होती थी। कभी नमक उठाना तो कभी हल्दी उठाना, कभी मिर्ची उठाना, ये सब चीज़ें 10-20 बार उठना बैठने से और रोटियां बनाते थे, तो उनके घुटनों में कभी दर्द नहीं होता था। ये पाश्चात्य संस्कृति जब से भारत में तेजी से प्रवेश किया है तो उसने हमारे घरों के किचन तोड़वा करके स्टैंडिंग किचन बनवा दिए। कितना पागलपन है। हम भारत में रहते हैं, हमें भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में जीना चाहिए। हम पाश्चात्य संस्कृति को अपने घरों में लाते हैं और कुर्सी में बैठने से जब आप बैठते हैं तो टिक कर के और बैठते हैं तो ये जो हमारे गुड़िया, क्या बोलते हैं आप लोग, मणि, पीठ की रीढ़ की हड्डी, तो उसके जो मोती हैं, मोती कहो, गुड़िया कहो, मणि कहो, तो वो ऐसे जब हम बैठ जाते हैं तो उसमें लोच आता है, यूँ झुकाव आता है, तो ये हमारे गुड़िया धीरे धीरे खिसकने लगते हैं। वो एल्फो फैल्फो वो अंग्रेजी में बोलते हो ना आप लोग, तो वो इससे खिसकने लगते हैं और फिर कमर में दर्द,
तो विज्ञापन भी आता है, कमर में दर्द हो तो वो ऐसा नीला पीला सा इधर कमर में वो हड्डियां दिखाते हैं। और ये सब कुछ नहीं है बंधुओं। हमारी पुरानी माताओं को क्यों नहीं होता था ये सारा काम? क्योंकि वो सारी मेहनत करती थी, कुएं से पानी खींचना, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, झाड़ू पोंछा लगाना, सब लीपना, ढिग लगाना, सब कुछ करती थी। इतनी मेहनत करती थी कि उन्हें ये बीमारियां होती ही नहीं थी। और पहले की महिला करधोनी पहनती थी, इसलिए उन्हें कभी कमर में दर्द नहीं होता था। आप देखें मजदूर महिला को, देखें आप, जो मजदूर महिला है गैंती फावड़े चलाती है, जंगलों में लकड़ियां काटती है, आपने देखा होगा वो इतनी मोटी करधोनी पहनती है, इतनी चौड़ी 1-1.5 इंच चौड़ी करधोनी पहनती है। और कितने ऊपर नीचे मकान में ईंट ले जाना, मसाला ले जाना, गिट्टी ले जाना, पत्थर ले जाना, कितना ऊपर 4-4 मंजिल 5-5 मंजिल जब बनते हैं तो वो ले जाती हैं। उनको दर्द क्यों नहीं होता कमर में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं बंधुओं, जंगलों में लकड़ियां काटती हैं, पेड़ों पर चढ़ कर के लकड़ियां काटती हैं, आती हैं जंगलों में घूमती हैं फिरती हैं, उनकी कमर में दर्द क्यों नहीं होता? क्योंकि उनकी कमर में इतनी मोटी करधोनी होती है चांदी की, तो वो बंधी रहती है कमर। पहले पुरुष भी करधोनी पहनते थे, क्योंकि हमने कहा था 16 श्रृंगार पुरुषों के हैं। 2000 साल पुराना हमारा ग्रंथ श्री तिल्लोय पंडिती ग्रंथराज जो यति विश्व आचार्य महाराज ने लिखा, तो उन्होंने पुरुषों के 16 श्रृंगार बताए और महिलाओं के 14 श्रृंगार बताए। वो तो कोई फिल्मी हीरोइन ने कोई दुल्हन पिक्चर में गाना बना दिया 16 श्रृंगार करके, वो चली दुल्हनिया, ऐसा कुछ एक बताते हैं कोई गाना है, तो वो 16 श्रृंगार नहीं, उन्होंने तो अपनी तुकबंदी जोड़ने के लिए बनाया। 14 श्रृंगार होते हैं महिलाओं के और 16 श्रृंगार होते हैं पुरुषों के। अभी आपने देखा होगा मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो अयोध्या में मंदिर बनाया गया, तो उसमें रामचंद्र जी को भी करधोनी पहनाई गई, रामचंद्र जी को पायल पहनाई गई, रामचंद्र जी को बिंदिया आदि सारे आभूषण पहनाए गए। तो ये सारे आभूषण पुरुषों के थे। 2 आभूषण महिलाओं के कम हैं और 2 ज्यादा पुरुषों के हैं। पुरुषों के 2 ज्यादा कौन से हैं? एक तलवार और दूसरी कटार, ये 2 एक्स्ट्रा पुरुषों के हैं, बाकी 14 बराबर हैं। फिर महाराज जी सुहागन हो जाती है महिला, तो उसके लिए फिर क्या फर्क पड़ता कि ये शादीशुदा है कि कुंवारी? उसके लिए कांच की चूड़ियां, वो शादीशुदा की पहचान है कांच की चूड़ियां, ना कि बिछड़ी, ना कि मांग भरना, ना कि कोई मंगल सूत्र। जैन दर्शन में मंगल सूत्र नाम की कोई चर्चा ही नहीं है बंधुओं, ये सब अन्य दर्शनकारों के यहां से आ गई। हम उनका पूरा संस्कृत में है, उसका अनुवाद करा के पूरा डिटेल एक दिन आपको 16 श्रृंगार पूरे समझाने का प्रयास करूंगा। मैंने निकलवा लिया है, उसकी फोटोकॉपी आ गई है, मैं बताऊंगा कि क्या क्या 16 श्रृंगार हैं, बाजूबंद, हथफूल आदि सारे। तो ये भी राजस्थान में जब वहाँ के लोग बांसवाड़ा में विधान आदि करते हैं, तो लोग वो श्रृंगार करके पूरा हथफूल पहनते हैं, बाजूबंद पहनते हैं, करधोनी पहनते हैं और टोड़ल पहनते हैं, सब पहन करके इंद्र बनते हैं। वो ऐसा हम समझते ही नहीं, और इसीलिए बीमारियां आज हो रही हैं। अगर पूरे 16 श्रृंगार और 14 श्रृंगार करके तुम चालू हो जाओ, मेरा दावा है 99.9 सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी बंधुओं। हमने पहले अभी आगरा के अंदर प्रवचन दिया था, सर्वाइकल पेन के लिए मैंने कहा था, साइटिका के लिए मैंने बीमारियों के लिए आभूषण बताए थे, कमर दर्द के लिए मैंने आभूषण बताए थे। बहुत सारे आभूषणों से क्या क्या बीमारियां ठीक होती हैं, और हजारों लोगों ने पहना और आज वो पूर्ण स्वस्थ हैं। जो बेचारे खड़े रहते थे प्रवचनों में, आज वो 2-2 घंटे जिज्ञासा प्लस प्रवचन और बैठे रहते, कोई तकलीफ नहीं होती बंधु। ये आभूषण कोई फालतू नहीं थे, दिखावा नहीं था, ये औषधि थी हमारे जीवन में। और अभी कुछ दिन पहले पेपर में भी आया था, कोई पुराना ग्रंथ मिला हुआ है कि वो आभूषणों से वो बीमारियों का निवारण। मैंने हेडिंग पढ़ करके उसको पूरा डिटेल नहीं पढ़ा था, मगर है
हमने तो वो पढ़ने के पहले ही ये बात कही और 2-3 साल से हम इस पर जोर दे रहे हैं और आज लोगों को इतना फायदा है। जिनने पहनी है करधौनियाँ उन महिलाओं को, उन पुरुषों को जबरदस्त फायदा। नहीं तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो सीधा ऑपरेशन, स्लिप डिस्क ऑपरेशन, और कई बार तो जब वो ऑपरेशन हो जाते हैं तो ऐसी नौबत आ जाती है कि पैर ही जाम हो जाते हैं, कुछ नसें ऐसी कट जाती हैं या उल्टी सीधी जुड़ जाती हैं तो वो उनको चलने में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो अकड़ के चलते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं बंधुओं। अब वो प्रसंग थोड़ा सा घूम गया, फिर भी फायदेमंद है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझना चाहिए और नुकसान से हमें बचना चाहिए। और देखें, डॉक्टर जब आपको कमर में दर्द होता है तो डॉक्टर क्या देता है? एक पट्टा वो देता है ना, तो चौड़ा पट्टा, ग्रे कलर का, कहीं क्रीम कलर का, और आप बांधे रहो। अरे रे माई करी आई दुखा रही। और पहले लोग धोती पहनते थे, करधौनी पहनते थे, मगर ब्रिटिश सरकार जब भारत में आई तो इसने तुम्हें फुल पैंट पहनना सिखा दिया। तो उसने फुल पैंट पहनना सिखाया मगर उसके साथ तुम्हें बेल्ट दिया, बेल्ट पहनते थे और वो बेल्ट से भी कमर बंधी रहती थी, इसलिए कमर में दर्द नहीं होता था। बांधना तो पड़ेगा, कैसे बांधो। और हमारी बुजुर्ग माताएं जब जिनके पास करधौनी नहीं होती थी तो वे कपड़ा को ऐसी पट्टी बना के, इतनी चौड़ी पट्टी, और कमर में बांध लेती थी, जैसे जिम में वेट लिफ्टर भी बेल्ट बांध करके और जर के लेते हैं। कमर के ऊपर झटका नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए कमर को बंधी रहना चाहिए बंधु। कमर बांधने की परंपरा आज की नहीं, अनादिकाल से है। भोग भूमि में जो आर्य और आर्या कहे जाते हैं वो सारे 16 श्रृंगार और 14 श्रृंगार करते हैं। भोग भूमि में पूरे 16 श्रृंगार आर्य करता है और 14 श्रृंगार आर्या करती है। पति पत्नी को आर्य और आर्या कहते हैं। तो ये हम भूल गए, हम इतने माइजर हो गए, हम भौतिकवाद के युग में इतने उलझ गए कि सुहागन महिलाओं ने एक एक कड़ा अपने हाथ में डाल लिया। सुहागन की पहचान ही नहीं कड़ा बंधुओं। कड़ा कब? जब रावण मरा तो श्री पद्म पुराण के अंदर रवि सेनाचार्य महाराज ने लिखा कि मंदोदरी आदि जो रावण की रानियां थी उन सब ने चूड़ियां फोड़ दी। आप पद्म पुराण का 3वां भाग 78 नंबर का सर्ग, उसको आप उठा के देख लें, जो भारतीय ज्ञानपीठ से छपा हुआ है। संस्कृत और हिंदी पन्नालाल जी साहित्याचार्य ने जिसकी हिंदी की है, उस ग्रंथ में चूड़ियां फोड़ने की बात कही है। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां चूड़ियां बनती हैं और भरे हाथ कितने सुंदर लगते हैं। खाली कहते हैं ना, वो भाई खाली हाथ हो गई। जिसके पति मर जाते हैं तो कहते वो खाली हाथ हो गई, तो उसके पास अब कुछ एक कड़ा चूड़ा मूड़ा डाल लेती है बेचारी। अरे तुम तो सौभाग्यशाली हो, सुहागन हो, तुम्हें तो भरे हाथ रखना चाहिए। और कितने सुंदर लगते हैं जब वो आभूषण के बीच में चूड़ियां होती हैं। कोई भी कलर की पहनो, गुलाबी पहनो, लाल पहनो, नीली पीली पहनो, मगर देखो आप उसके फायदे देखें। चूड़ी पहनने से आपको कभी थकान नहीं होगी, किसी प्रकार की थकान नहीं होगी, श्वास की बीमारी नहीं होगी। जो हाँपने लगते हैं ना अपन, 4 जीना चढ़ते हैं, ये नहीं होगी। और तनाव नहीं होगा। आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाएगी, पॉजिटिव अंदर आएगी। क्योंकि चाइनीज एक घंटी लगाता है, आपके घरों में बेल डोर लगाता है, वो क्या बोलते हैं इन फ्रेंच, क्या बोलते हैं उसको, आप बेंच चेंज जो भी बोलते हैं। तो वो क्यों लगाता है? हवा में वो घंटी बजती है तो नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाती है, पॉजिटिव अंदर आती है, ऐसा वो कहता है। और आपके पैसे से चाइनीज क्या खा रहा है? मांस, झींगर का अचार, कॉकरोच का अचार, चींटियों की चटनी, ये सब तुम्हारे पैसे से खा रहा है। सांप खा रहा है, बिच्छू खा रहा है। और ये पाप उन्हें लगेगा जो चाइनीज आइटम खरीद करके अपने घरों में लाते हैं। वो घंटियां जिनने लगाई हैं, उनके आइटम जो लाते हैं, वो सारा मांस खाने का छठा भाग आपके खाते में जाएगा, क्योंकि आप उनके व्यापार को प्रोत्साहन दे रहे हैं और वो उस कमाई से दुनिया के पाप और अत्याचार कर रहा है। तो वो घंटी लगाता है।
और हमारी माताओं बहनों की चूड़ियाँ जब बजती हैं, उनकी ध्वनि जो निकलती है, उससे हमारे घर की नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाती है, पॉजिटिव अंदर आती है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। और गर्भवती महिला की जो चूड़ियाँ होती हैं, वो चूड़ियों की जो ध्वनि है, वो ध्वनि गर्भ के बच्चे के मस्तिष्क का विकास करती है। बंधु, आज का मेडिकल साइंस भी इस पर जोर दे रहा है। वो ये कह रहे हैं कि आप संगीत सुनकर के विश्राम करें, ध्वनि बिल्कुल मंद होना चाहिए, और संगीत सुनकर के आप सोएं। तो हमारी माताओं बहनों की तो छन छन छन, पूरे घर में जब रोटी बनाएंगी तो छन छन, पानी भरेंगी तो छन छन, वो पूरे घर की। और वो तुमने घंटी लगा ली, वो तो पाप हमने बता दिया। तो एक कमरे की नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाएगी और बाकी कमरों की नेगेटिव ऊर्जा तो भरी रहेगी। और जब पूरे कमरे में आप ऊपर नीचे यत तत्व विचरण करेंगे तो आपके पूरे मकान की नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाएगी, और अनेक प्रकार के बंधुओं फायदे ही फायदे। मैं कितना बताऊं, बहुत सारे फायदे हैं, सारे पॉइंट दबते हैं। बिछड़ी पहनने से साइटिका की बीमारी नहीं होती है। अगर इन उंगलियों में रिंग पहन लें, गले में चैन पहन लें, तो फिर सर्वाइकल पेन नहीं होगा। बहुत सारी बीमारियों के, कमर दर्द आदि सबके हम आभूषणों को महत्व दें, और बीमारी दवाइयों से बचकर के अपने जीवन को स्वस्थ रखें, तभी हमारे मन में शांति आएगी। शांति के लिए हमें चाहिए सूनापन नहीं, माहौल बना करके रखिए। और भी फायदे हैं आभूषणों के। आज तो छिड़ गई बात, तो छिड़ गई। इधर तो कवाड़ी ठहरे, जो चालू हो गए तो उसी पे चालू हो जाते हैं। सब भरा हुआ है, चाहे चाहे जो बटन दब गया वही पे चालू हो जाता है। तो सबको उचित प्रेम देना और किसी को सूना ना लगने देना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय माताजी श्रीमती मनोरमा जैन, श्री संतोष कुमार जैन, श्रीमती निर्मला जैन, भ्रातृ एवं भ्रातृवधू श्री प्रदीप जैन, श्रीमती प्रीति जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू लकी जैन, शिवानी जैन, पौत्र अनिकेत जैन, पौत्री अवनी जैन, पुत्र यश बिट्टू, पुत्री दामाद पिंकी जैन विकास जैन, दोहित्र देवांश जैन, पुत्री एवं दामाद रिंकी जैन जय जैन, दोहित्र अरिहंत जैन खुशी जैन, फर्म संतोष जैन केटरर्स, सागर मध्य प्रदेश।